नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर। चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर बहुत हमलावर बनी हुई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ में जब दर्द हो तो दवा क्या कीजिए। इस बीच कांग्रेस में आंतरिक कला फिर सामने आ गई। पार्टी के नेता, बड़े नेता संजय निरुपम के बाद अब पार्टी के प्रवक्ता संजय झा ने पार्टी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस अपनी कला को छुपाने के लिए चीन के विवाद को तूल देने पर जुटी है और जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स कह रहा है उसको फॉलो कर रही है। यह बहुत अफसोसजनक है। यानी कांग्रेस के अपने घर में सर फटौवल है, इसीलिए कांग्रेस ध्यान को डाइवर्ट करने पर लगी है। आज इसी बीच टीम कांग्रेस और टीम बीजेपी आमने सामने होंगे। एक तरफ प्रोफेसर गौरव वल्लभ होंगे और दूसरी तरफ सैयद शाहनवाज हुसैन होंगे, तो एक तरफ जीतू पटवारी होंगे तो दूसरी तरफ डॉक्टर अजय आलोक होंगे। आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर वाकई जोरदार हो गई। क्या वाकई कांग्रेस में बहुत दिक्कत है? क्योंकि संजय निरुपम, संजय झा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार में अशोक चौधरी और हर राज्य में कुछ ना कुछ कांग्रेस की तकलीफ बढ़ रही है, पॉलिटिकल तकलीफ बढ़ रही है। इसलिए कांग्रेस मुद्दे को बदलना चाहती है। आज सीएनबीसी आवाज पर इसी पे होगी जोरदार टक्कर। हैशटैग टक्कर के साथ जरूर ट्वीट करिएगा। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। कोरोना संकट में कांग्रेस एजेंडा तय नहीं कर पाई। कांग्रेस में लीडरशिप परिस्थिति स्पष्ट नहीं है। ये विचार किसी कांग्रेस विरोधी के नहीं बल्कि खुद टीवी डिबेट्स में बैठकर कांग्रेस का बचाव करने वाले पार्टी के प्रवक्ता संजय झा के। जब श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद हमारी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि आप एक नए नेता को चुनें। लेकिन यदि किसी को मौका ही न मिले तब तो हम यही कह सकते हैं कि हम राम भरोसे चल रहे हैं। कुछ बातें कही होंगी तो निश्चित तौर पर उसको सीरियसली लेना चाहिए। कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी कमियां हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लगातार कमजोर हो रहे हैं। ये हालात तब हैं जब राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। इस पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम सरकार में जरूर शामिल हैं, लेकिन फैसलों में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। तो इसीलिए जो बतौर पत्रकार हमारा शक है वो बढ़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। देखिए, राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं उसकी गहराई में जाने का। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की सियासी राह पूरी तरह भटक गई है, जैसा कि खुद कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं। इसी पर होगी सबसे बड़ी सियासी बहस। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के लोगों के इलाज के लिए केजरीवाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब कोई भी व्यक्ति, यानी अगर आप नोएडा रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं या फरीदाबाद रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, तो आप अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी कह रही थी ये तुगलक की फरमान है, कांग्रेस भी यही कह रही थी ये तुगलक की फरमान है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोग इलाज कराएंगे, जबकि दिल्ली की व्यवस्था को केंद्र सरकार ने भी डेवलप करा है, दशकों से डेवलप हुई है। और अब विश्लेषण का वक्त है, वो विश्लेषण जो देश और दुनिया दोनों को समझ आने वाला है।
चीन पर ज्ञान और घमासान का विश्लेषण सुनिए। पहला पॉइंट है, चीन नीति पर मोदी सरकार को घेरने में जुटे राहुल गांधी। राहुल बोले चीन पर सिर्फ अपना दिल बहला रही है सरकार, यानी असलियत में हार रही है सरकार। यह राहुल गांधी का इशारा था। संजय झा ने उठाया कांग्रेस की आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल। 2019 चुनाव के बाद करीब 2.5 महीने तक बिना अध्यक्ष के रही कांग्रेस। कई दिनों तक गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष की असफल कोशिश चली। क्या वाकई मौजूदा दौर में कांग्रेस की सियासी चाल बिगड़ गई है, या फिर संजय झा ऐसे ही कह रहे हैं, या संजय निरुपम भी ऐसे ही कह रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन है, जो कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, सीनियर लीडर है। वेलकम सैयद शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ अजय आलोक हैं, इस चर्चा में उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, और मेरे साथ जीतू पटवारी भी जुड़ेंगे, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं गौरव वल्लभ साहब। चाइना को लेकर क्यों राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि सरकार अपना दिल बहला रही है? उन्होंने शाह को कोट एंड कोट किया, फिर आगे यद लिखा, यानी शायद। देखिए अमीश भाई, बहुत ही गंभीर विषय की चर्चा है। एक्स आर्मी के जनरल वीपी मलिक साहब हो, या लेफ्टिनेंट जनरल हुडा हो, या लेफ्टिनेंट जनरल पनांग साहब हो, या लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन साहब हो, सबने क्या कहा कि चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग लेक के जो 40 से 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो भारतीय एरिया है, वहां पे 5 से 10 हजार चाइनीज आर्मी के जवान वहां पर घुस चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, देश के चीफ सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। गालवान वैली के अंदर चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया, और ये कब्जा जो चाइना का लाइन थी उसके आगे जमाया। अब आप ये बताइए, अभी समय नहीं है ये बोलने का कि भाई लाल आंख वाले कहाँ गए, झूले क्यों खा रहे थे, एजेंडा लेस मीटिंग क्यों कर रहे थे। हम कोई चीज याद नहीं दिलाना चाहते। हम ये भी याद नहीं दिलाना चाहते कि बंबई में जब पाकिस्तान समर्थित घटना हुई थी तो कोई व्यक्ति बंबई जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था। कुछ याद नहीं दिलाना चाहते। हम सरकार के साथ खड़े, पर हम चाहते हैं सरकार ये बताए कि हमारे कितने किलोमीटर तक चाइना की आर्मी के लोग घुस चुके हैं, हम उनको कैसे निकालेंगे। ध्यान रहे, एक इंच भी भारत माँ की जमीन को हम हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे। ये मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल थापा के बलिदान से ये भूमि आज हमारे पास है। इस बलिदान को व्यर्थ में नहीं जाने दिया जाएगा। जी क्या आपने अपनी गौरव वल्लभ बात को रखा। शाहनवाज हुसैन, राहुल गांधी ने तो ये बोला, लेकिन कृष्ण रेड्डी जो आपके होम अफेयर्स के राज्य मंत्री, उन्होंने बोला जो बेल पर लोग बाहर हैं वो मोदी सरकार को कृपा करके नसीहत ना दे। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। सबको मालूम है कांग्रेस की हकीकत, लेकिन देश को क्यों भ्रमित करते हो। कुछ लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं बहुत सुरक्षित हैं, और इसके लिए बेल पर बाहर घूमने वालों के सर्टिफिकेट की जरूरत इस देश को नहीं है। कांग्रेस की हकीकत क्या है? देखिए, पहले तो गौरव वल्लभ साहब को मैं कह दूं कि राहुल गांधी जी को समझाएं कि जब देश का सवाल हो तो उस वक्त कोई ऐसा प्रश्न न उठाएं जिस पर सेना के पराक्रम पर शक न करें। हमारी सेना पर देश को भरोसा है, हमारी सरकार पर देश को भरोसा है। राहुल गांधी जी को भरोसा क्यों नहीं है वो एक अलग बात है। वो चाइनीज डेलीगेशन से बिना भारत सरकार को बताए हुए मीटिंग करते हैं, ये भी देश में एक बहुत बड़ी चर्चा रही। और जब एक स्टैंड ऑफ है उसको लेकर चर्चा हो रही है, तो उसको लेकर जब कमांडर स्तर की बातचीत हुई उसको वहीं पर छोड़ना चाहिए। बहुत बार ऐसा विषय हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि पार्लियामेंट में एक बार राजनाथ जी ने यह विषय उठाया था तो मनमोहन सिंह जी उनके सीट पर आए थे और उन्होंने कहा था इस पर हम दोनों सत्ता और विपक्ष को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जो ग्लोबल टाइम कह देता है, जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कह देता है, उसी को राहुल गांधी सच ना माने। उनको अपने सेना पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात यह है, आज कांग्रेस 12 नवंबर 1961 वाले दौर में आ गई, जब इंदिरा गांधी जी को तत्कालीन जब वो प्रधानमंत्री थी, अनुशासन उल्लंघन के मामले में जब निष्कासन हुआ था, जब कांग्रेस ओ की बात थी, तो मैं आपसे कहता हूं कि क्या होगा। संजय झा रोज आपके साथ मेरे साथ डिबेट करते थे, कल वो दिन भी आएगा कि गौरव वल्लभ और जीतू पटवारी
भी इसी तरह का सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये युवा है। कांग्रेस पार्टी में जो सवाल अगर उठाया गया तो राहुल गांधी जी ने जानबूझ के डाइवर्ट करने के लिए उन सवालों को चाइना पर सवाल उठा दिया। आप कह रहे हैं, ठीक है, गौरव वल्लभ का जवाब सुन लेते हैं। कांग्रेस ये बताए कांग्रेस इतनी परेशान सी क्यों है और कितनी हैरान सी क्यों है। आज कांग्रेस के अंदर संजय झा हो, संजय निरुपम हो, मैं अगर अलग अलग स्टेट का नाम लूंगा तब की मैं बात कहता हूं, कांग्रेस एक बार नहीं टूटी है। मैं तो आपको ये बता देना चाहता हूं, 51 में टूटी, 56 में टूटी, 1994 में केरल में टूटी, और मैं आपको बता दूं कि 1966 में हरिकृष्ण और कांग्रेस ऐसी करागर पे है कि वर्टिकल डिवीजन हो सकता है कांग्रेस के अंदर। नहीं, ये बड़ा आप कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ढंग को डाइवर्ट करने के लिए ये चाइना वाला ट्वीट कर दिया, असली खेल कुछ और है। गौरव वल्लभ, अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखें तो कांग्रेस की कई नेता पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं या छोड़ने की कगार पर है या सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो शाहनवाज हुसैन ने पूछा उसका आप जवाब दीजिएगा। आखिरकार क्या ये ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश थी? कृष्ण रेड्डी ने बोला कि जो बेल पर बाहर है वो कृपया करके ज्ञान ना बांटे। आपके तो अपने घर में घमासान मचा हुआ है, आप तो घर नहीं बचा पा रहे, आप चाइना की क्या बात करेंगे? अमीश भाई, जो शाहनवाज भाई ने बोला वही बात इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो मनमोहन सिंह जी ने बोला वही हम आपको याद दिला रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष को बैठ के ये मुद्दे को सुलझाना चाहिए। हम यही तो बोल रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं 50 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय अधिग्रहित भूमि में चाइना के जवान कैसे घुस गए? आप मौन, आप एक शाहनवाज भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल, ऐसे ना बोलिए। मैं आपसे गुजारिश है 50 स्क्वायर, एक मिनट, मैं कभी बीच में नहीं टोकता, एक गुजारिश करता हूं, कोई ऐसा बयान मत दीजिए जो देश के खिलाफ जाए। ऐसी डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, जनरल वीपी मलिक कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग कह रहे हैं कि 50 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के जवान मौजूदा सीडीएस भी तो कुछ कह रहे हैं। आप बार बार जनरल वीपी मलिक की बात करते हैं, बार बार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुडा की बात करते हैं। जो मौजूदा आर्मी कह रही है, मौजूदा आर्मी चीफ कह रहे हैं, जो मौजूदा सीडीएस कह रहे हैं, उस पर आपको यकीन नहीं है। रक्षा मंत्री ने मेरे साक्षात्कार में बोला कि 1 इंच भी जमीन पर उनका कब्जा नहीं है। रक्षा मंत्री ने हमारे साक्षात्कार में बोला, अमित शाह ने हमारे साक्षात्कार में बोला, जगत प्रकाश नड्डा तो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने बोला। अनुमति आप नहीं, चलिए, आप रक्षा मंत्री पे यकीन मत करिए, गृह मंत्री अमित शाह पे यकीन मत करिए, जेपी नड्डा पे यकीन मत करिए, लेकिन आर्मी पर तो यकीन है ना सर, कि नहीं है? कमाल के लोग, कमाल के। अमीश भाई, आपका जो सवाल है मुझे जवाब तो देने दीजिए। जवाब तो देने दो, मैं कह रहा हूं आर्मी पर भी यकीन नहीं है क्या आपको? क्या ध्यान डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है आपकी? अमीश भाई, मैंने तो बोला है, वापिस बोल रहा हूं, 50 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता के अंदर चाइना का जवान कैसे घुस गया, बताते नहीं है। और ये बोल रहे मनमोहन सिंह ने ये कहा, हम भी आपको यही कह रहे हैं कि एक सारी पार्लियामेंट की पार्टीज की मीटिंग बुलाएं और मीटिंग बुला के बताएं कि कितने किलोमीटर घुसे, क्यों घुसे। हम 2020 की जो 1 अप्रैल से पहले की पोजीशन पे कैसे आएंगे? दूसरी बात, एक 10 सेकंड ठीक है गौरव, 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड। मैं ये पूछ रहा हूँ, शाहनवाज भाई ने मेरे को कहा कि भैया इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ने ये बोला। देखिए, मैं तो वो भाषा उपयोग नहीं कर सकता, पर देश को पता है कि तड़ीपार आज कहाँ बैठे हैं, देश को पता है। एकदम गलत बात है। आपने बेल बोल रहे हैं ना, तड़ीपार तो मैंने तो बोला नहीं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, पर देश को पता है कि जो तड़ीपार देश के शीर्ष पदों पे बैठे हैं उसके बारे में कुछ बता जाए। और मैं आपको ये भी कह के जलील नहीं करूंगा शाहनवाज भाई कि नेपाल जैसा मुल्क जो हमारा दोस्त हुआ करता था वो आज आंख दिखा रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं शाहनवाज भाई, आपसे अलग नहीं है। ये कैसा साथ है गौरव वल्लभ? बताइए गौरव, ये कैसा साथ है? 50 स्क्वायर में गौरव वल्लभ, आपने 10 सेकंड मांगे थे, 20 सेकंड बोला। आपने लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय सीमा में चाइना 50 किलोमीटर घुस गया है, आप ये बातें कह रहे हैं।
दूसरी तरफ आपके अपनी पार्टी के लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड ना, आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो कृष्ण रेड्डी का ट्वीट था, कांग्रेस के हालात सबको मालूम है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गौरव वल्लभ। आप लगभग 2.5 मिनट बोले हैं, लेकिन जवाब नहीं है आपका जो कांग्रेस के हालात है। जवाब आज महत्वपूर्ण ये है अमीश भाई कि भारत माँ की 1 इंच की भूमि को भी मैं चाइना के पास नहीं जाने दूंगा। 50 किलोमीटर मेरी भूमि के अंदर चाइना का जवान कैसे? शाहनवाज वांट्स टू मेक अ पॉइंट। एक सेकंड शाहनवाज हुसैन, 30 सेकंड्स, मेक अ पॉइंट शाहनवाज जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एक शेर है ना, हुए तुम दोस्त जिसके आसमां क्यों दुश्मन हो। हिंदुस्तान का विपक्ष इस हिंदुस्तान का ऐसा दोस्त है जो बात चाइना नहीं कह रहा है, वो कांग्रेस कह रही है इतना किलोमीटर घुस गए। अरे ये आपका भी देश है, ये शाहनवाज हुसैन का देश है, तो गौरव वल्लभ आपका भी देश है। इस तरह की कोई भाषा देश की मर्यादा तोड़ने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए मत बोलिए। और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग बिखर रहे हैं उस पर आपने कुछ नहीं बोला। गौरव जी, कल एक दिन वो भी आएगा, आप भी सच्ची बात बोलिएगा। आपके प्रवक्ता भी आपके खिलाफ बोलने लगे हैं। कौन लोग हैं ये? मुरारजी देसाई कौन थे? कामराज कौन थे? ये पटनायक साहब कौन थे? ये सब बिछड़े बारे बारी। बताइए गौरव वल्लभ, कांग्रेस का इतिहास आपको पता? कामराज कौन थे? कामराज ने क्या किया था? सीताराम केसरी का क्या विवाद हुआ था? एक सेकंड गौरव वल्लभ बताएंगे। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड गौरव वल्लभ बताइए। गौरव वल्लभ बताइए। गौरव जी का भी मैंने मेरा सवाल पूछा, नहीं बताइए ना कामराज कौन थे? गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ जी बताइए ना कामराज कौन थे? ना गौरव वल्लभ जी बताइए कामराज कौन थे? अरे भैया, अमीश भैया, सब बता दूंगा। आपका भी बताइए ना, आप सब बता देंगे, बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप सब बताएंगे, लेकिन बताइए कामराज कौन थे? कांग्रेस का इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा ना। अरे भैया क्योंकि चाइना का इतिहास भी बहुत जुड़ा हुआ है उसके साथ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा कि जनरल वीपी मलिक, मैं बताता हूँ जनरल वीपी मलिक कांग्रेस पर ही थे। जनरल वीपी पर सेना से सेवानिवृत्त। आप मुझे कामराज के बारे में बताइए ना, और बोलने भी ना। आप मुझे बताइए सीताराम केसरी के बारे में। आप मुझे बताइए, क्योंकि ये चाइना से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बताइए ना, 2 सवाल नहीं सर, आप मेरे पॉइंट का जवाब दीजिए। गौरव भाई मेरे पॉइंट का जवाब दीजिए ना। कामराज टेल मी। मैंने पॉइंटेड आपका जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ। कामराज जी कौन सवाल पूछे कि लेफ्टिनेंट जनरल हुडा, लेफ्टिनेंट जनरल हुडा कांग्रेस में नहीं है, मेनन, जनरल वीपी मलिक, आपने 25 बारी लेफ्टिनेंट जनरल हुडा, लेफ्टिनेंट जनरल चाइना की सेना घुस जाए, और यहाँ पे आप मेरे को बोल रहे हो कि आपकी पार्टी में क्या? अरे मेरे देश को बचा लो भाई। 50 स्क्वायर किलोमीटर अंदर जीतू पटवारी भी मेरे साथ है, फॉर्मर मिनिस्टर एमपी गवर्नमेंट, सीनियर लीडर कांग्रेस अजय आलोक मेरे साथ है। होल्ड ऑन टीम बीजेपी टीम कांग्रेस, एक तरफ टीम बीजेपी दूसरी तरफ टीम कांग्रेस। होल्ड ऑन शाहनवाज जी। हिंदुस्तान है, आप डराने का काम मत कीजिए देश के लोगों को। शाहनवाज जी होल्ड ऑन। अजय आलोक, चाइना को लेकर जो राहुल गांधी ने आज सवाल उठाया और उसके बाद कृष्ण रेड्डी ने जो जवाब दिया, और उसके बाद हमने संजय निरुपम, संजय झा का लेख भी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा और एक और वेबसाइट पे छपा, वो भी हमने देखा। व्हाट इज योर टेक? भाई सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी को मानता हूं कि वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, चीज़ों की जानकारी रखते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं साहब। कह रहे 50 किलोमीटर घुस गया चाइना। अरे डिफेंस मैपिंग सिस्टम तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में ही आया था। AK एंटनी ने उसको लगाया था, संसद ने पेश किया था, कहा था कि हर 3 मिनट के ऊपर ये सैटेलाइट घूमेगा और हमारे बॉर्डर्स की जानकारी हमें हर 3 मिनट पे मिलेगी। वो यूट्यूब पे वीडियो में देख रहा था अभी। तो क्या हुआ, हर 3 मिनट पे वो सैटेलाइट घूमनी बंद हो गई गौरव जी? 1 इंच नहीं घुसे हैं चाइनीज। सच्चाई तो ये है, ये हमारे सेना कह रही है, लेकिन आप हमारे सेना को कैसे मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी को तो सेना अध्यक्ष में गली का गुंडा दिखता है। आपके पूर्व सेना अध्यक्ष जो आपके साथ घूमे उनकी बात आप मानेंगे, लेकिन वर्तमान सेना अध्यक्ष की बात आप नहीं मानेंगे, वर्तमान सेना की बात आप नहीं मानेंगे। शिवशंकर में डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी जाके शिवशंकर मेनन पूर्व NSA के साथ चाइनीज एनवॉय से जरूर मिलेंगे और बोलेंगे, पहले बोलेंगे नहीं मिले, फिर बाद में बोलेंगे मिले हैं, और उसके बाद कहेंगे कि नहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानकारी जरूरी है। आज जब चाइना से विवाद हो रहा है तो फिर चाइना एम्बेसडर से मिल के आए हैं क्या, जो इतनी इंफॉर्मेशन उनको मिल गई है?
तो बहरहाल आपका क्या किस तरह का स्टैंस कब होता है ये देश देख चुका है, बोलने की जरूरत नहीं है। बाय द वे आपको फिर बता दूं, हमने एडवांस कोविड सैटेलाइट भी मेंशन कर लिया है। अब 3 मिनट की जगह हर 1 मिनट पे भारत के बॉर्डर्स की मैपिंग होती है और 1 इंच का भी इंट्रूजन सिर्फ हमें नहीं पूरे विश्व को पता चलता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे अलावा यूएस, चाइना, रशिया, अमेरिका सबके पास है। एक अब आ जाइए दूसरी बात पे, कांग्रेस का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस की खुद ही की देन है। कांग्रेस को शत्रुओं की जरूरत कहां है? हमें हमारी जरूरत ही नहीं है आप लोग को। आप अपने में खुद सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि एक परिवार में आपने अपना वर्चस्व गंवा दिया है। संजय झा का भी आर्टिकल देख रहा था, क्या गलत बोला उन्होंने? यू हैव लॉस्ट योर आइडियोलॉजी, यू हैव लॉस्ट योर विजन, और आप फॉसिल की तरह बनते जा रहे हैं, मतलब आप चूने की तरह होते जा रहे हैं, शिथिल और कड़े। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। संजय झा ये बोलते हैं, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में आपके नेता हैं, उनकी बात आनंद शर्मा काट देते हैं, अधीर रंजन चौधरी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ जाता है चाइना को लेके। ये सब बातें तो कांग्रेस में हो रही है ना, ये हमारी समस्या नहीं है गौरव जी। जीतू कांग्रेस पार्टी की समस्या है। जी कांग्रेस पार्टी की भी समस्या ये लोग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की समस्या गांधी परिवार है। जितनी जल्दी आप जीतू पटवारी जैसे यंग लोग मुक्ति पाइएगा, कांग्रेस का ही भविष्य ठीक रहेगा। जीतू अजय आलोक की बात का जवाब भी दीजिएगा। चाइना को लेकर राहुल गांधी कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं, हालांकि गृह राज्य मंत्री ने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन आप तो घर ही नहीं अपना संभाल पा रहे। मैं चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, चाहे संजय निरुपम की बात करूं, चाहे संजय झा की बात करूं। अमीश, आपकी जो डिबेट है, मैं समझता हूं उसका दोनों का जो धारा है वो एक नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी के इंटरनल प्रोसेस पे आपकी डिबेट है या चाइना को लेकर भारत की परिस्थिति की आपकी डिबेट है? अगर चाइना को लेकर इस देश में चिंता बनी, अगर विपक्ष का नेता कोई सवाल पूछता है या देश की मीडिया कोई अपने तरीके से चाइना की बॉर्डर को लेकर, भारत को लेकर चिंताएं बताता है, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए तो हम सबको एकजुटता से चिंतित होकर आगे बात करनी चाहिए, बजाय एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के, बजाय कांग्रेस बीजेपी करने के। आप ये बताओ कि 16 बार देश के प्रधानमंत्री चाइना के प्रधानमंत्री से मिले हैं, कभी झूला, कभी चाय पी, कभी अलग अलग गॉसिप की, हमने देखा टीवी पे साबरमती के तट पर बैठे। पर 16 बार में भी अगर चाइना और भारत की बॉर्डर के लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, कोई स्पेसिफिक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ या देश के सामने धुंधल है, परेशानी है, तो ये तो चिंता देश की सरकार की है, भारत के एक नागरिक की है। इस पर तो हम सबको मिलजुल कर बात करनी चाहिए। इस पर कैसे शाहनवाज हुसैन या भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि ये इनकी गलती नहीं उनकी गलती थी? अगर देश में हमारी गलती थी, कांग्रेस का कोई कमी थी, तभी तो आपको लेके आए थे। आप लाए, उसके बाद भी अगर ये देश की मीडिया में बात निकल के आती है कि चाइना की भारत की बॉर्डर पर चाइना के सैनिक घुसे हुए हैं, अब 50 किलोमीटर घुसे हुए हैं कि 1 किलोमीटर घुसे हुए हैं, 1 इंच जमीन पे क्यों घुसे हुए हैं? इसका क्या लॉजिक है? इस तरीके की बात पाकिस्तान छोटा सा देश जिसको जब चाहे भारत की सेना 24 घंटे में निस्तनाबूद कर सकती है, उसका लेकर कितना उपाप हो, और चाइना को लेकर एक शब्द नहीं, तो ये तो देश के लिए चिंता का विषय है। अमीश, ये आपकी, मेरी, कांग्रेस की, बीजेपी की, मैं इनको क्रिटिसाइज करूं, ये मुझको करे, मैं समझता हूं ये तो सबके लिए शर्म की बात है। आधिकारिक तौर पर नहीं, क्योंकि आपके नेता बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं 50 किलोमीटर अंदर आ गए, आधिकारिक तौर पर कोई इसकी जानकारी नहीं है। दूसरा, ये ग्लोबल टाइम जो चाइना का ऑफिशियल पेपर है, उसको कहीं ना कहीं कोट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज चाइना की सेना ने भी यही बोला, चाइनीज सरकार ने भी यही बोला कि भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है उसको हम बढ़ाने के बिल्कुल मूड में नहीं है, ना हम बढ़ाएंगे, हम आपस में इसको सेटल डाउन करेंगे, ये चाइना की सरकार ने बोला। चलिए, आप भारत की सरकार पे यकीन नहीं करते तो चाइना की सरकार पे तो करते होंगे जीतू भाई? नो अमीश, अगर चाइना के सैनिकों ने या किसी भी विज्ञप्ति में ये बोला कि आपस के विवाद है, हम आपस में बैठ के सेटलमेंट करेंगे, इसका मतलब विवाद है। अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को करती है तो गुनाह थोड़ी करती, या कोई गलत बात थोड़ी गुनाह नहीं है। लेकिन शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में सर फटा हुआ है, उससे डाइवर्ट करने के लिए चाइना पे एक ट्वीट कर दो। शाहनवाज हुसैन जी की तो मैं पहले भी पिछली डिबेट में बता चुका हूं, मैं इनका शुभचिंतक हूं, मैं फिर इनसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे इंसान है शाहनवाज, मैं तू मैं या तेरी या मेरी में नहीं पढ़ना चाहता, मेरी पूरी बात होने दे। हमेशा ये गलत तरीका है, मेरी पूरी बात होने दे। मैं शाहनवाज जी को लेकर बहुत चिंतित भी हूं और मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरा सवाल मेरे कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मामलों को लेकर
अगर आपकी किसी की भी चिंता है तो जायज होनी चाहिए। एक विपक्ष में एकजुटता से नरेंद्र मोदी को हटाना है, ये चिंता पूरे देश की है, इसलिए कांग्रेस भी एकजुट रहे, ये अच्छी बात है, इसमें कोई मैं इसको नकारा। पर कांग्रेस में इस तरह का देश की आजादी से आज तक समय समय पे मैं जब डिबेट में बैठा, मेरी पूरी बात अमीश, जब मैं डिबेट में बैठा तो कामराज की बात हो रही थी, केसरी जी की बात हो रही थी, अलग अलग समय तक आज तक की बात हुई कि संजय निरुपम। कांग्रेस में हमेशा इस तरह की गतिविधि होती रहती है कि व्यक्तियों के डिफरेंसेस आते हैं, कोई साथ रहते हैं, कोई अलग हो जाते हैं, पर कांग्रेस का विचार, कांग्रेस की आत्मा का, महात्मा गांधी का सिद्धांत एक एक कांग्रेस के जीन में और लगातार चलता रहता है। देश की सेवा करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करता रहेगा। अब रिप्लाई मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे महात्मा गांधी की पार्टी है ये। देखिए, एक तो महात्मा गांधी की पार्टी है, तो आचार्य कृपलानी की भी पार्टी थी। 51 में वो अलग हुए, 56 में राजगोपालाचारी जी अलग हुए, 64 में एम जॉर्ज ने केरल कांग्रेस बना ली, उसके बाद उड़ीसा में हर्षकिशन मेहताब इनसे अलग हुए। मैं तो कह रहा हूं, मैं कितनी बड़ी फहरिस्त दूं, आप मुझे इतना बोलने नहीं देंगे। सवाल यह है कि आज जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, रहे हैं, और गौरव वल्लभ जी दोनों अच्छा बोलने वाले नेता हैं, लेकिन ये भी अगर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, संजय निरुपम भी प्रवक्ता थे और संजय झा भी प्रवक्ता थे, हमारे साथ आपके डिबेट में कितना विवाद उनसे हुआ है, मैं शालीनता से ही बोलता हूं, लेकिन मैं कहता हूं आखिर क्या बात है, कांग्रेस के युवा नेताओं का मोह भंग हो रहा है। अगर वो सवाल उठा रहे हैं कि आप दिल्ली से ही हुक्म चलाते हैं, अपने नेताओं की नहीं सुनते हैं, तो आप अपनी पार्टी की चिंता न करके आप बॉर्डर पर कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। ये देश जानता है कि हमारी सेना पर, सरकार पर, इस देश के पराक्रम पर पूरा तरह इस देश के लोगों को भरोसा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो घर में लग गई आग घर के चिराग से, उस पर जीतू पटवारी जी भी नहीं बोलते, उस पर प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी नहीं बोलते। आखिर संजय झा आपके स्पोक्स पर्सन के नाते कई बार टेलीविजन पे आए हैं, अगर पार्टी का प्रवक्ता ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है तो उसको कौन डिफेंड करेगा? जब माही कश्ती डुबाए तो उसे कौन बचाए? रमेश मेरे को जवाब दे रहे। जीतू पटवारी आप ही है विंडो में, यू रिप्लाई जीतू पटवारी, यू रिप्लाई। टीम कांग्रेस और टीम बीजेपी है, यू रिप्लाई। शाहनवाज जी आपकी चिंता है, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मामलों पे आपकी जो चिंताएं हैं वो इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की इकोनॉमी की हत्या कर दी है, और अगली सरकार जो आए वो कांग्रेस की आए और इस देश की इकोनॉमी को, इस देश के भविष्य को, इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के युवाओं की पीढ़ी को अच्छा करे। इसलिए कांग्रेस को एकजुट रहना चाहिए, एक समय पे एक साथ कैसे आप आगे बढ़ो, ये आपकी भावना आपके पूरे वक्तव्य से दिखती है। मैं आपकी बात से इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूं। पर सवाल ये है मेरे भाई, सवाल ये है, एक मिनट, सवाल ये है कि इस देश में जिस मुद्दों पे चर्चा आज होनी चाहिए, इस देश में किसानों की आत्महत्याओं में हब बना दिया आपने, इस देश में इकोनॉमी समाप्त हो गई, रोजगार में विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो गया। मुझे एक उत्तर दे, सिर्फ एक, शाहनवाज जी, ईमान धर्म से अल्लाह का वास्ता है आपको। इटली का प्रधानमंत्री 2 लाख मरीज जब वहां पे कोविड के हुए तो रोने लगे, और हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 लाख कोविड के मरीज हुए तो बिहार के चुनाव की तैयारी में लग गए। क्या है इस देश की दशा और दिशा? क्या है इस देश के आने वाले भविष्य की नीति? क्या हो रहा है इस देश का? इस पर चिंता क्यों नहीं है आपको? पहली बात तो हम तो स्वस्थ विपक्ष की कामना हरदम करते हैं, लेकिन दुश्वारी यह है कि लोकतंत्र के नाम पर आपके पार्टी में राजतंत्र चल रहा है, और अगर आप ही के लोग इस बात को इतराज करते हैं तो आप कह रहे हैं हम आपको मजबूत होने की चिंता कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर आपके पार्टी के अंदर रोजगार की बात कही थी, उन पर बात क्यों नहीं करते हैं आप? आपके पार्टी में दिक्कत है, आपने $5 ट्रिलियन बनाने की बात की थी, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? इस देश में कोविड को लेकर दिशाहीन क्यों है देश की सरकार? में जिस तरीके से पटवारी जी सुन लीजिए ना, पटवारी जी सुन लीजिए। जीतू शाहनवाज जी ने आपको सुना, जीतू पटवारी, शाहनवाज हुसैन ने आपको सुना। आप नहीं बोला कि तू मैं नहीं करना है, आप नहीं बोला ना, और जब आपने बोल लिया तो मैंने संयम से आपकी बात सुनी है, आप सुन लीजिए।
आप सुन लीजिए ना, मैं जवाब देता हूं, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। जब आपने सवाल खड़ा किया तो उसका जवाब भी सुनिए ना। आप बिहार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं, आप जवाब तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपके पार्टी में दिक्कत है तो आप अपने पार्टी की आग को बुझाने के लिए देश में आग लगाने की बात कहिए। अब ये वही डिबेट है, आपने डाइवर्ट किया, आपने डाइवर्ट किया। आपकी पार्टी के अंदर झगड़ा है, संजय झा संजय निरुपम सवाल उठा रहे हैं, संजय झा संजय निरुपम सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों को बचने के लिए आप जानबूझकर देश में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस देश में चाइना घुस आया है। कोई चाइना भारत के 1 इंच जमीन पर भी, 1 इंच जमीन पर भी कोई भारत के अंदर कोई न घुसा है न घुसने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है। ये नेहरू जी के दौर में वो दौर नहीं है कि चाइना घुस आएगा। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि वो अपने देश की रक्षा कर सकती है। देश का प्रधानमंत्री है और आप अपने सेना अध्यक्ष पर यकीन नहीं करते, आप अपने सेना अध्यक्ष पर यकीन नहीं करते, आप देश के रक्षा मंत्री पर यकीन नहीं करते, देश के अपने प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं करते। चाइनीज प्रोपेगेंडा को कांग्रेस पार्टी चलाएगी। अपनी पार्टी की बात दबाने के लिए आप चाइनीज प्रोपेगेंडा को चला रहे हो। आप भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हो तो आपको यह गलत प्रचार नहीं करना चाहिए कि भारत के अंदर कोई सेना घुसी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर घुसे। भारत इतना सक्षम है, हमारी जीतू एक सेकंड फिर मिलना चाहिए हमेश। बिल्कुल जीतू पटवारी बिल्कुल अवसर मिल रहा है। एक सेकंड मेरे को अजय आलोक और गौरव वल्लभ का भी रुक करना पड़ेगा। लेकिन जीतू पटवारी, आपने बोला कि ये सरकार हटेगी, हमारी सरकार आएगी। आज क्योंकि आपने इस बात को बोला, मैं इसीलिए इसको बीच में लेके आ रहा हूं। आज संजय झा ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में, कल तो टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा, उसने लिखा कोरोना काल में एजेंडा तक नहीं तय कर पाई पार्टी। यह लिखा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, कांग्रेस की जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग पार्टी है, जनता का मन समझ पाने में कांग्रेस नाकाम है 2014-2019 में, इसीलिए हमें मुंह की खानी पड़ी। यह लिखा संजय निरुपम लिख रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार से निकल जाना चाहिए। आपके राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया रातों रात बीजेपी को ज्वाइन कर जाते हैं। इतने बड़े नेता, राहुल गांधी के बेहद बड़े करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्वाइन कर जाते हैं। आप खुद सोचिए, और आप कह रहे हैं कि हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी तो आपसे पार्टी नहीं संभल रही, ये सवाल आपकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। मैं अशोक चौधरी को भी कोट कर सकता हूं, बिहार के नहीं कर रहा मैं कोट उनको भी। हमेश आपके सवालों का उत्तर देना चाहता हूं मैं। जरा शाहनवाज जी को चुप करो, मैंने आपने जो सवाल खड़े किए उसकी बात करना चाहता हूं। बोल ही नहीं रहा भाई। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में बात सवाल उठाने की स्वतंत्रता, कांग्रेस पार्टी में कौन रहेगा कौन जाएगा इस बात की भावना की बात, ये सब बातें सेकंड है। आज सवाल इस देश का है, इस देश के मर्म का है, इस देश के चिंतन का है, इस देश की अर्थव्यवस्था का है। इस देश में जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में वादे किए थे, उन वादों पे बात करने का है, काम करने का है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी कोविड को लेकर, उन सब कोविड को लेकर देश के हालात चिंताजनक है। पब्लिक स्पीड समाज में फैल गया कोरोना बिना बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड जीतू, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर अभी 3 मिनट पहले ट्वीट करके एक बड़ा वार किया है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, राजनाथ सिंह ने भी मिर्जा गालिब का एक शेर लिखा है। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो जाए तो क्या कीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ने लिखा था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल खुश रखने के लिए शाह यानी अमित शाह पे तंज किया था। शायद ये ख्याल अच्छा है। राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री का बड़ा हमला राहुल गांधी पर। गौरव वल्लभ, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। हाथ में अगर दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो दवा क्या कीजिए, बताइए। आप ही जवाब दे दीजिए रक्षा मंत्री के इस ट्वीट का, अगर है आपके पास तो। अगर रक्षा मंत्री को लगता है कि जो फोटोएं लेफ्टिनेंट जनरल मेनन अपने लेखों में दिखा रहे हैं, जनरल मलिक अपने पूर्व सेना अध्यक्ष अपने लेखों में फोटोएं तक दिखा रहे हैं, वो गलत है, तो क्या राजनाथ सिंह जी जो कि भारत के रक्षा मंत्री है, उनको उन सबको बुलाना नहीं चाहिए? मैं एक एक करके बात करना चाहता हूँ।
अभी जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि एम्बेसडर से मिले। अरे भाई, एम्बेसडर से मिलना जदयू के प्रवक्ता साहब कुछ गलत है क्या? इन टीवी चैनल पे भी वो एम्बेसडर साहब आते हैं और भाजपा के ऑफिस में तो अक्सर मिल जाएंगे, आप देख लेना, कभी मिलना हो तो वहां चले जाना। फिर इन्होंने कहा 3 मिनट में सैटेलाइट फोटो लेता है। भाई साहब, वही फोटो मेरे पास है, वही फोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन्हीं फोटोओं के आधार पर जनरल वीपी मलिक कह रहे हैं वीपी मलिक को नहीं, अरे भाई साहब, गौरव वल्लभ, देयर इज लिमिट टू इट। आप वीपी मलिक को, जनरल हुडा को तो राहुल गांधी से भी ज्यादा कोट कर रहे हैं। आप मौजूदा सीडीएस को कोट क्यों नहीं करते? आप मौजूदा आर्मी चीफ को कोट क्यों नहीं करते? कमाल की बात कर रहे हैं गौरव वल्लभ। इस डिबेट के अंदर आपने 25 बार उन लोगों को कोट कर दिया। राजनाथ सिंह की बात का जवाब क्या है गौरव जी? मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ, आप सब कह रहे हो ये गलत है। ये गलत है तो उनको आप बुलाइए और उनके ऊपर देशद्रोह का केस चलाइए कि गलत बात क्यों कर दी आपने। आप बुलाइए ना उनको, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो रक्षा मंत्री जी की बात मान रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा साहब, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, 10,000 चाइनीज ट्रूप एज पर सैटेलाइट इमेज। जदयू के प्रवक्ता साहब सुनिएगा, एज पर सैटेलाइट इमेज 10,000 चाइनीज ट्रूप 50 स्क्वायर किलोमीटर भारत माँ की भूमि में घुस चुके हैं। उसको हम कैसे निकालेंगे? हम देश के साथ है। मैं अभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, संजय झा ने क्या कहा, संजय निरुपम ने क्या कहा। मुझे अभी भारत माँ का एक इंच भी राजनाथ सिंह पर तो बोलिए, जो राजनाथ सिंह ने बोला कि हाथ में नहीं, तो राजनाथ सिंह पर तो बोलेंगे कि उस पर भी नहीं बोलेंगे आप गौरव जी? नहीं बोलूंगा ना, बोल रहा हूँ ना। आप लोग कुछ बोले ही नहीं। आप तो जनरल हुडा, वीपी मलिक डिबेट के अंदर कब तक 25-30 बार इन्हीं को कोट कर चुके हैं। आपने फॉर्मूला अध्यक्ष पे भरोसा नहीं है भाई। एक बार सुनिए, लेफ्टिनेंट जनरल मेनन, लेफ्टिनेंट जनरल हुडा, जो कि कमांडर इन चीफ है, उनकी बात नहीं सुनी मैं। ओके, अजय आलोक, लेट मी गेट अजय आलोक, ही इज आल्सो। शाहनवाज जी होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट शाहनवाज जी। अजय आलोक, 10 सेकंड। गौरव भाई मैं आपके पास पक्का आऊंगा, अजय आलोक भी इंतजार करें, काफी देर से हाथ खड़ा कर। लेट मी गेट अजय आलोक ऑल्सो। अजय आलोक, इन 30 सेकेंड्स बीजेपी कह रही है, और जो मैं रेड्डी साहब जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भी ट्वीट को मैं अगर पढ़ूं तो वही कह रहे हैं कि कांग्रेस के हालात हम सबको पता है, उनको छुपाने के लिए ये खेल कर रहे हैं। और यही बात बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं। देखिए अमीश, मेरी बात इन लोगों को ज्यादा चुभ जाती है, इसलिए बेहतर रहेगा कि शाहनवाज भाई इन लोग को जवाब दें। गौरव वल्लभ कह रहे हैं, फिर से बोल, फिर इनको मिर्ची लग जाएगी कि कौन सा फोटो दिखा रहे हैं गौरव जी, जरा बताइए तो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में नहीं है। कहां 50 किलोमीटर हो गया इसमें और सैनिक घुस गए हैं। झूठ बोलते हैं नेशनल टीवी पे। और सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट रिजर्व मिलिट्री बेसिस की फोटो आपके पास कैसे आ गई? आप एजेंट हैं क्या? आप भारत के दुश्मन है क्या? इंडियन मिलिट्री पोजीशन, चाइना मिलिट्री पोजीशन, बॉर्डर की पिक्चर्स आपके पास कहां से आ गई कांग्रेस पार्टी के पास? जवाब देंगे जरा। कुछ भी बोलना है टीवी पे बस बोलने के लिए, फालतू में यूं ही गौरव दुश्मन के एजेंट वाले बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्ड टू अजय लोग। दूसरी बात जी, दूसरी बात 10 सेकंड दीजिए अजय जीतू भाई को। एक मिनट। कांग्रेस में क्यों दिक्कत है यंग जनरेशन को गांधी परिवार से? इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल तो जीतू भाई आप खुद हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये 23 अक्टूबर 2018, और एक टीवी चैनल ने इसको चलाया भी था आपके बयान को। आप खुद वोट मांग रहे थे घूमते घूमते, मेरी इज्जत का ख्याल रखना, मुझे जितवा दो, पार्टी गई तेल लेने। ये तो आपके शब्द हैं जीतू भाई। मैं वीडियो देख रहा हूं, चलाना नहीं चाहता हूं क्योंकि पर्सनल है। नहीं, सच्चाई है ये। मतलब आप लोग को फ्रस्ट्रेशन है, आप लोग इतने अच्छे ग्राउंड के नेता हो, जनता से पकड़ है, जनता में घुसे हुए हो, लेकिन एक व्यक्ति के कारण, एक परिवार के कारण पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपकी अच्छी खासी मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा युवा नेता आपके यहां से चला गया, और इसी तरह राजस्थान, हर जगह, महाराष्ट्र, हर जगह तो यही हो रहा है। सच्चाई है जीतू भाई, बताइए आप, मैं कहां गलत कह रहा हूं? ओके, जीतू पटवारी वो इलेक्शन जीत गए, जीतू पटवारी रिस्पॉन्ड। मैं जवाब देना चाहता हूं। गौरव वल्लभ क्योंकि जीतू पटवारी पर डायरेक्ट अटैक किया, लेट हिम रिस्पॉन्ड। गौरव वल्लभ, इसीलिए आप ही की टीम से, मैं जवाब देना, आप ही की टीम से आप एक जीतू पटवारी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जीतू पटवारी, जो आपने बयान दिया था एक पार्टी गई तेल लेने, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट करा, दो यू वॉन द इलेक्शन, रिस्पॉन्ड जीतू पटवारी।
गौरव जी एक सेकंड, गौरव वल्लभ मैं आपको मौका दूंगा। जीतू पटवारी वो आधी अधूरी जानकारी के साथ है, वो पर्सनल जब मिलेंगे तो मैं मेरी व्यक्तिगत बातें उनको बता दूंगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जाएगी तेल लेने, और मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेल लेने गई थी। आपको पता है हमारी सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। आपने जिस तरीके से और इससे गहराई से बात, देश नेशनल टीवी का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। पर एक बात जरूर है कि चाइना बॉर्डर को लेकर अगर एक विपक्ष के नेता ने कोई आई नो मैंने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहा था जाएगी तेल लेने, और वो गई। मैंने नहीं कहा तेल लेने गई, मैंने कहा नहीं था, कर दिखाया। आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूं अजय आलोक, वो कर दिखाया था, बोला ही नहीं था सिर्फ। और आगे अभी और कर दूंगा। 24 चुनाव के बाद वादा कर रहा हूं आपसे इसी चैनल पे, 24 चुनाव के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तेल लेने, याद रखना आप मेरी बात को। अब रही बात, जो मुख्य डिबेट का मुद्दा है वो ये है कि चाइना को लेकर, बॉर्डर को लेकर, सेना को लेकर देश के सवाल जो देश की मीडिया में बने हुए हैं। कुछ लोग इसके सत्ता के रहते हुए पक्ष में बात करते हैं, मंत्री पक्ष में बात करते हैं, अमित शाह अपनी बात कहते हैं। मैं मानता हूं कि सवाल अगर देश में इस तरीके के उठे हैं तो सरकार का जवाब बनता है स्पष्टता से, सकारात्मकता से। राजनाथ सिंह को जीतू पटवारी क्या कहेंगे, जो राजनाथ सिंह ने अभी राहुल गांधी के ट्वीट पर रिएक्शन दिया है? हाँ, वो मुझे मालूम है, गालिब का शेर उनने कहा, उसमें इतना ही कहना चाहता हूं। हमको मालूम है मोदी की हकीकत, लेकिन दिल के बहाने पाकिस्तान का ख्याल अच्छा है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सीमाओं पर, बॉर्डर पर, सेना पर किसी प्रकार की पॉलिटिक्स किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए। विपक्ष जब सवाल करता है तो सरकार का धर्म है कि विपक्ष के सवालों की स्पष्टता देश के सामने लेके आए, बजाय विपक्ष को क्रिटिसिज्म करने के। बिल्कुल सरकार का ये धर्म है कि विपक्ष के तमाम सवालों की जवाब दे। जी शाहनवाज जी, तो फिर क्या विपक्ष की भूमिका क्या है, इसका उत्तर दें आप। आप अपना धर्म नहीं निभा रहे, स्पष्ट इसका उत्तर दीजिए। और इसीलिए आप संजय झा और संजय निरुपम पे मुड़ रहे हैं। देखिए पूरी तरह से पाकिस्तान का ख्याल अच्छा है। जीतू पटवारी ने एक शेर भी पढ़ा जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने शेर बोला। मैं एक शेर का जवाब शेर से दे देता हूं। इन्होंने तो उसमें उसको मिक्सचर बना दिया, भुजिया बना दिया शेर को। मैं कह रहा हूं कि दरिया हो खामोश तो मत समझ की रवानी नहीं है, हम हैं अपने फर्ज से मजबूर, मत समझ हम भारतीयों में जोश जवानी नहीं है। उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी हम सब ने उठने की ठानी नहीं। अभी बॉर्डर पर बातचीत हो रही है। जीतू जी आप भारतीय कांग्रेसी हैं, लेकिन भारतीय भी हैं, आप भारतीय भी हैं, आप भारतीय भी हैं। संयम रखिए। जीतू भाई, मैं अमीश देवगन, अजय देवगन एक एक्टर है, आपका फेवरेट होगा, लेकिन मैं अजय देवगन नहीं हूं। रक्षा मंत्री पर विश्वास रखिए, अजय नहीं बोला, वर्तमान सेना अध्यक्ष पर यकीन रखिए, सीडीएस पर यकीन रखिए, अपने सेना के पराक्रम पर यकीन रखिए। कांग्रेस पार्टी क्यों टूट रही है इस पर कुछ नहीं बोल रहे जीतू भाई। आप इधर उधर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी जाएगी तेल लेने, आपकी पूरी पार्टी पिछले 10 साल से तेल लेने जा रही है पूरे देश के अंदर। आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई? आपको विपक्ष के नेता के पद के लायक भी पार्लियामेंट में सीट नहीं आई है, आपको चिंता नहीं होती है? आप युवा हैं, हम युवा हैं, तो हमें अपनी पार्टी की चिंता होगी। आप युवा होने के नाते आप टैलेंटेड हैं, आप जीत कर आते हैं। आपके इतने बड़े साथी ज्योतिरादित्य जी चले गए, कल आप कांग्रेस से चले जाएं तो इस पार्टी का क्या होगा? आप इस पर जवाब नहीं देने की जगह आप अपनी कमी छुपाने के लिए चाइना चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। जवाब दीजिए कि आपके पार्टी से आपके नेताओं का मोह भंग क्यों हो रहा है, ये जवाब दीजिए। सिर्फ पॉइंटेड सवाल है और भरोसा कीजिए। मेरे को अवसर मिलेगा अमेश? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे यहाँ तो बराबर का अवसर मिलता है, दोनों को बोलिए। अमेश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। आपकी आजकल डिबेट बहुत निष्पक्षता से लोग पसंद करते हैं। मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं कि शाहनवाज जी ने कहा कि हमारी पार्टी की चिंता, जीतू पटवारी कांग्रेस की चिंता तुम्हें क्यों नहीं हो रही है? आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं शाहनवाज जी, देश की इस सम्मानित स्टेज पे न्यूज़ 18 पे अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की देश में बनेगी। आप चिंता नहीं करें। व्यक्ति कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं, विचार कांग्रेस का होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। आपको मैं ये भी वचन देता हूं कि मैंने पार्टी गई तेल लेने, चुनाव के दौरान बीजेपी को ही बोला था, क्योंकि मैंने दिल से, मुझे जनता के दिल से बात करनी थी। जनता जो सोच रही थी वो बात मैंने बोली है। आज भी मैं जो बोल रहा हूं, इस देश की जनता की आह निकल रही है
कि इस बार अब मोदी को अवसर नहीं मिलेगा, बीजेपी को अवसर नहीं मिलेगा। जी जी जी, कांग्रेस आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी जीतू पटवारी, आप 4 साल पड़े अभी नेशनल इलेक्शंस के अंदर, 4 साल पड़े और आप कह रहे बीजेपी तेल लेने के लिए चली जाएगी। 30 सेकंड में गौरव वल्लभ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चाहे कृष्ण रेड्डी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन हो, सबका यही मानना है कि आप ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये बीजेपी है, वो कह रही है कि वो ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने लोग कह रहे हैं उस पर भी यकीन नहीं करिएगा। संजय झा भी आप ही की तरह है, जैसे आप प्रवक्ता वैसे वो भी प्रवक्ता थे। अमित भाई, संजय निरुपम तो बड़े नेता हो गए, अरे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बहुत बड़े नेता हो गए। गौरव जी, मैं ये कह रहा हूँ 5 मई 2020 को 5000 सैनिक चाइना के भारत में घुसे, और ये वो जो वेबसाइट का वो जिक्र मांग रहे थे ना, ये वेबसाइट है और ये गूगल अर्थ की पिक्चर्स है। ये पैंगोंग घाटी का 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो चाइना के लोगों, जो जवानों ने अभी हथिया लिया है, ये मुद्दा है। मुद्दा आज महत्वपूर्ण ये नहीं है संजय झा ने क्या कहा या संजय निरुपम ने क्या कहा, मुद्दा ये है कि भारत माँ का 1 इंच भी बाहर कैसे चले गया, चीन के सैनिक कैसे घुस गए, 10,000 सोल्जर, वो मुद्दा है। और मैं तो जदयू के प्रवक्ता की तरह बदतमीजी नहीं करूंगा कि ये देशद्रोही है। सबको पता है देशद्रोही अनपढ़ जवार कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जदयू के प्रवक्ता साहब, पर मैं आपको बता रहा हूँ गूगल अर्थ का, और आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे को फोन करना जदयू के प्रवक्ता, मैं आपको चोर की दाढ़ी में तिनका आ रहा है। देशद्रोही तो मैंने कभी नहीं बोला। यहाँ पे घुसा अमित जी, मैंने देशद्रोही कभी नहीं बोला। ये चोर की दाढ़ी में तिनका कहाँ से आ गया? यहाँ पे 10 अजय आलोक को क्यों शर्म आनी चाहिए? तिनका गया क्या? और आप यहाँ पर हमको ज्ञान दे रहे हो और हमको देशद्रोही तो मैंने कभी बोला ही नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका कहाँ से? गौरव वल्लभ, आपको तो देशद्रोही पूरी बहस में किसी ने नहीं बोला, और अगर कोई बोलता भी तो मैं ऑब्जेक्ट करता इस बात को। चोर की दाढ़ी में तिनका कहाँ से आया? ओके अजय आलोक, देखिए आपने बड़ा आरोप लगाया अजय आलोक पर। ओके अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। गौरव जी 2 मिनट बोल लिया आपने। गौरव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। आप अजय आलोक रिप्लाई। देखिए आपको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं बोलूंगा, मैंने पहले ही बोला था कि मैं बोलूंगा तो बिल्कुल शांत, जैसे लाल कपड़ा देख के भड़कता है वैसे ही लोग भड़केंगे। शहनवाज भाई लोग का इलाज ठीक करते हैं। सच्चाई मैंने बोली, देखिए भड़क गए। फिर से एक वेबसाइट या पोर्टल दिखा रहे हैं। मैं कहने कहा कि क्लासिफाइड, आपकी बारी चुप थे गौरव वल्लभ, आप 2-2.5 मिनट बोले, आपने ग्रेटर अटैक करा उन पर। अब आप सुनिए थोड़ी देर। ये पुराना वाला दिखा रहे हैं, ये नहीं सुनेंगे ना। इनकी समस्या ये कि सुनेंगे नहीं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने एक बार भी इनको देशद्रोही नहीं कहा। ये कह के मुझे देशद्रोही कह रहे हो। चोर की दाढ़ी में तिनका कहाँ है ये पता लग गया। दूसरी बात, मैंने कहा इनको कि क्लासिफाइड डिफेंस डॉक्यूमेंट चाइना के आपके पास कहां से आ गए, तो ये एक वेब पोर्टल दिखाने लगे। ये देखिए गूगल अर्थ के फोटो हैं। अरे एक मिनट सुन लीजिए गौरव भाई, क्यों मिर्ची लगती है इतनी? ऐसे बदहवास होकर बोलने का क्या फायदा? दर्शक देखेगा तो समझ जाएगा कि आप बदहवास हो गए। इंटरेस्टिंग है, शाहनवाज हुसैन नगमा ने अभी ट्वीट करा है। मत होइए ना। शाहनवाज हुसैन जो जानी मानी एक्ट्रेस है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी ट्वीट करा इस डिबेट को देखते हुए। उन्होंने ट्वीट करके आप पर ही सवाल करा है। उन्होंने बोला है अमीश देवगन एक इंटरेस्टिंग डिबेट कर रहे हैं बॉर्डर इश्यूज के ऊपर। जीतू पटवारी ने बहुत अच्छे सवाल लिखे, यानी पहले तो ये 2 थे, ये तीसरा भी अब एक और कांग्रेसी आप पर अटैक कर रहा है। पहले तो जीतू पटवारी और गौरव वल्लभ कर रहे थे, एक और कांग्रेस की ये वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, एक्ट्रेस भी है, लेकिन शाहनवाज हुसैन जवाब नहीं दे पा रहे। ये देख रहा हूं जब जीतू पटवारी और गौरव वल्लभ हैं ही, तो ऐसी उनको डिबेट कमजोर क्यों लग रही है कि वो भी इसमें कूद गई? नहीं, कमजोर नहीं कह रही वो, ऐसी नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कब चुनाव होने वाला? क्या जीतू पटवारी और गौरव वल्लभ? कह रहे हैं कि एक सेकंड गौरव वल्लभ, आप सबके बीच में नहीं बोल सकते। गौरव वल्लभ, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। गौरव वल्लभ, आप शिष्टाचार के साथ बहस करते हैं, मर्यादा के साथ बहस करते हैं, नॉट फेयर एट ऑल। मेरे से पूछा, मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी की दिक्कतों को इग्नोर करिए, राष्ट्र की दिक्कतों को देखिए। शाहनवाज हुसैन जवाब। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की जब राहुल जी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था तो वर्किंग प्रेसिडेंट बनी थी सोनिया जी। क्या कांग्रेस में अब ये संभव है कि जीतू पटवारी या गौरव वल्लभ कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं? क्योंकि जीतू पटवारी जी ने तो एक बात मान ली कि 24 में
कोई हो, किसी के नेतृत्व में हो, मतलब राहुल गांधी जी को पूरी तरह खारिज कर दिया है, तो क्या जिम्मेदारी से पॉइंटेड सवाल कहता हूँ, कांग्रेस के अंदर जो आग लगी हुई है, क्या कोई कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता, जैसे हमारे यहाँ जगत प्रकाश नड्डा जी बन गए, अमित शाह जी बन गए, क्या कांग्रेस का कोई साधारण कार्यकर्ता देश का प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है क्या? आप बताइए ना, परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है क्या? जो बाहर से भी ट्वीट कर रहे हैं उनसे भी पूछिए, क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? जी जी, पार्टी में आग लग गई है, अरे कभी 5,000 कभी 10,000 पता भी है। देश पर सवाल। एक सेकंड, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अजय आलोक 10 सेकंड्स गिवन टू यू। अजय आलोक, मेक योर पॉइंट, 5 सेकंड्स। अजय, अभी आपके चैनल पे बैठ के गौरव वल्लभ पंत ने अभी पिछले 10 मिनट में 3 बार संख्या बदली। कभी 5,000 घुस गए, कभी 10,000 घुस गए, कभी 25 किलोमीटर घुस गए, कभी 50 किलोमीटर घुस गए। कहां इन लोग की बातें सुन रहे हैं ये? शुक्रिया। फिलहाल CNBC आवाज में टक्कर में इतना ही, लेकिन आज का कंक्लूजन यही है कि कई बार आप अपनी दिक्कत छुपाने के लिए दूसरे की दिक्कत को उजागर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे आपकी दिक्कत कम नहीं होती। कांग्रेस की स्थिति फिलहाल कुछ ऐसी ही है। बहरहाल आपने इस बहस को देखा, और सिर्फ आपने नहीं, इस बहस को बहुत लोगों ने देखा। मेरे पास बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं। अपनी राय जरूर साझा करिए। नमस्कार।